हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे फिर से यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के सारे चैप्टर्स को सॉल्यूशन कर रहे थे मेरे भाई। लास्ट वीडियोस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना सीखे थे कि फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे मेरे भाई। आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड सवाल अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर, न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहा जाता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी क्या कहा कि एक ऐसा नंबर का सीरीज जिसमें आप एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो है टर्म आपका आता है, वैसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जिसमें हमेशा आपको याद रखना है कि सीरीज में आपने जो भी नंबर लिखा है उन सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए मेरे भाई। और इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर ये जीरो भी हो सकता है मेरे भाई। टर्म किसको कहा जाता है, तो जैसे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये जो सीरीज़ दिया हुआ है, ये जो सीरीज़ आपके पास देखने को मिल रहा है, इन सब में अगर आप डिफरेंस देखें, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। यानी एक ऐसा नंबर का सीरीज जिसमें हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम हो, वैसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं मेरे भाई। ये सारे जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स जो आगे चलते जाएंगे, इस सारे नंबर्स को हम टर्म के नाम से जानते हैं। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म्स। इसको हम टर्म के नाम से जानते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि फर्स्ट जो आपका टर्म था वो 100 था, सेकेंड टर्म जो है वो आपका 70 हो गया, फिर थर्ड टर्म आपका 40 हो गया, अगला जो है 10 हो गया, अगला -20 होगा। यानी आपने क्या देखा कि सबका डिफरेंस जो है 30 सेम है, सब में 30 का डिफरेंस सेम है। यानी ऐसा नंबर का सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, वैसे इस नंबर की सीरीज़ को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं सवालों में। आखिर सवाल अगर आए तो सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे कि एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, जिसमें ये कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कहा कि आपको जो ये प्रॉब्लम बेस्ड सवाल जो दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, और अगर फॉलो करता है तो आपको रीज़न भी बताना है कि वो फॉलो क्यों करता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे पहला नंबर सवाल है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यानी एक टैक्सी है जिसका भाड़ा शुरुआत फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया होता है। बाकी उसके बाद अगर आप किलोमीटर बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं, तो सब में आपको ₹8 जो है ऐड करके देना पड़ता है। तो आपको जो है इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिखना है कि आखिर इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म कैसा होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए सवालों को सॉल्व करके बना करके देखते हैं कि आखिर ऐसे सवालों को कैसे अगर दे दिया जाए तो हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे मेरे भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है मेरे भाई, पहले वाले टर्म को A1 कहा जाता है, दूसरे वाले टर्म को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4 और ऐसे आगे ये बढ़ते जाता है। इनफाइनाइट नंबर n तक अगर आपको जाना है तो वो AN कहलाता है मेरे भाई। A1 को हम A के नाम से भी जानते हैं, A2 को हम A+D के नाम से जानते हैं, जहाँ पर D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। A3 को हम A+2D के नाम से भी लिख सकते हैं मेरे भाई। A4 को हम A+3D के नाम से लिख सकते हैं। अगर A5 हो तो A+4D के नाम से लिख सकते हैं मेरे भाई, और ऐसे सो ऑन ये आगे बढ़ते जाता है। अगर आपको लास्ट टर्म तक का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, लास्ट टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस पर आप अगर आप सॉल्व करते हैं, इस पर वैल्यू रखते हैं, तो आप लास्ट टर्म को भी फाइंड कर सकते हैं कि आखिरी टर्म क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो मेरे भाई,
तो हमेशा सेकेंड टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस किया जाता है, यानी सेकेंड वाले नंबर से हमेशा फर्स्ट वाले को, या फिर थर्ड वाले से हमेशा सेकेंड वाले को माइनस करते हैं, या फोर वाले से हमेशा थर्ड वाले को माइनस करते हैं, यानी इधर से चलते हैं मेरे भाई, ऐसे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डी निकालना है तो आप A2 में से A1 को भी माइनस कर सकते हो, या फिर A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हो, या फिर A4 में से आप A3 को भी माइनस कर सकते हो मेरे भाई। ऐसे आप नेक्स्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को आपको माइनस करना होता है और उसके बाद आपको डिफरेंस पता करना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, जबकि हम यहाँ से लास्ट टर्म को फाइंड करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन में और सवाल को देखते हैं कि आखिर उन सवालों का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर पहला आपको देखने को मिला मेरे भाई कि एक टैक्सी है जिसका फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, लेकिन अगर आप उसके बाद जो है अगर किलोमीटर ऐड करते हैं तो आपको हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना होता है। तो आपको बताना है कि क्या ये एपी के फॉर्म में सीरीज बन सकता है। अगर बन सकता है तो आपको बना करके दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो कितना था मेरे भाई। फर्स्ट किलोमीटर को पहला टर्म हम मान सकते हैं A1 और ये कितना था 15 रुपया था मेरे भाई। सेम वैसे ही फेयर फॉर 2 किलोमीटर अगर हम निकालेंगे सेकेंड किलोमीटर जिसको हम A2 के नाम से जानते हैं, वो क्या होगा मेरे भाई 15 रुपये में 8 रुपया जुड़ जाएगा, यानी कि वो 23 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। अगर इसी तरीके से हम फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर निकालना चाहें मेरे भाई A3, तो ये क्या होगा, ये जो होगा 23 जो वो तो 2 किलोमीटर का रहेगा ही, प्लस 8 रुपया और ऐड हो जाएगा मेरे भाई, और ये कितना हो जाएगा, ये 31 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे चलते चलेंगे। फेयर फॉर 4 किलोमीटर अगर हम निकालेंगे चौथा किलोमीटर के लिए मेरे भाई, जिसको हम A4 के नाम से जानेंगे, वो क्या होगा 31 में आपको ₹8 फिर से ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 39 रुपीज़ हो जाएगा। अब आपने ये 4 किलोमीटर चलने तक का फेयर तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन अब आपको इसको एपी के सीरीज़ में लिखना है और ये बताना है कि ये वाकई एपी है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इन सब के कॉमन डिफरेंस को आपको दिखाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि आपने क्या देखा कि A2 में से A1 को आप माइनस किए, यानी 23 में से 15 को माइनस किए तो भी 8 आया। आप A3 में से A2 को माइनस किए तो आप क्या देखें 31 में से 23 को माइनस किए तो भी 8 आया। सेम एज इट इज़ A4 में से आपने A3 को माइनस किया, यानी 39 में से आपने 31 को माइनस किया तो भी आपने क्या देखा कि डिफरेंस जो है वो 8 ही आया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हैंस द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स are same, so it is an AP. So it is an AP, यानी ये एक AP का सीरीज है। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या के बीच का जो डिफरेंस है, लगातार जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर लगातार संख्याओं का डिफरेंस अगर आपका सेम है, इट मीन्स कि वो AP का सीरीज़ है। यानी ये जो टर्म आया आपके पास, ये जो संख्या आया, ये सब AP है मेरे भाई। पहला टर्म 15 था, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39 और सो ऑन, ऐसे आप बढ़ते जाते, यानी ये कि ये AP का सीरीज बनता मेरे भाई। ऐसे आपको बारी बारी से हर सवालों को लिखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस उसका सेम दिखाना पड़ेगा, तभी वो AP बनेगा। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा मेरे भाई तो वो AP का सीरीज़ नहीं होगा। जैसे कि सवाल नंबर नेक्स्ट में चलते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट मेरे भाई, सेकंड नंबर सवाल क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहा कि जो भी हवा सिलेंडर में भरा हुआ है, जैसे ही उसके वैक्यूम को पंप करते हैं तो 1/4 उसमें से एयर बाहर आ जाता है। तो आपको इसको AP के सीरीज़ में लिखना है और बताना है कि क्या ये AP का सीरीज़ बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं कि आखिर ये है ये AP का सीरीज या फिर नहीं है। इसके लिए लिखना पड़ेगा कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जिसको आपने A1 माना, वो X आपने मान लिया कि जितना भी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट था सिलेंडर में वो X अमाउंट का एयर प्रेजेंट था, जिसको आपने फर्स्ट टर्म माना, यानी कि पहला टर्म आपका वही रहा। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने पंप किया 1/4 हमेशा रिमूव होते गया,
ठीक है मेरे भाई, यानी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, यानी पहली बार जब आपने रिमूव किया, जिसको आपने A2 का नाम दिया, क्या किया, जो आपके पास एयर था उसमें से 1/4 एयर जो है वो माइनस हो गया, यानी 1/4 ऑफ x जो है उसमें से आपने माइनस कर लिया। यानी इन दोनों के अगर आप एलसीएम से सॉल्व करोगे तो ये x/1 होगा मेरे भाई, और ये x/4 होगा, यानी ये 4x माइनस x/4 होगा, यानी इट मीन्स कि ये 3x/4 होगा मेरे भाई। यानी सेकेंड जब आपने पहली बार एयर को रिमूव किया तो सिलेंडर में कितना एयर बच गया, 3x/4 बच गया। तो आपने ये एक बार किया, फिर नेक्स्ट बार जब आपने किया, फिर सेकेंड रिमूवल में, यानी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, जिसको आपने A3 के नाम से जाना, इसमें भी आपने क्या किया, जो भी आपके पास एयर मौजूद था तो उस सिलेंडर में था ही मेरे भाई, लेकिन उसका 1/4 जो है रिमूव हो गया, यानी 1/4 ऑफ 3x/4 जो है रिमूव हो गया। जब आपने इसको एलसीएम से सॉल्व किया तो ये कितना है मेरे भाई, 9x/14 आया, यानी कि सेकेंड रिमूवल में आपके पास एयर कितना बचा। जब आपने तीसरी बार एयर को रिमूव किया, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, जिसको आपने A4 के नाम से जाना, और ये क्या था मेरे भाई, आपके पास जो 9x/14 एयर था उसमें से आपने क्या किया, उसमें से आपने 1/4 एयर को हटा दिया, यानी 9x/14 का ही 1/4 जो है आपने एयर को रिमूव कर दिया, यानी आपके पास कितना बचा, तो 9x/14 बचा, और ये कितना हो गया मेरे भाई, ये 9x/56 हो गया मेरे भाई। अगर यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों का एलसीएम 56 होगा, इसके टेबल में 4 टाइम्स में तो ये 36x और ये 9x होगा मेरे भाई, घटाओगे तो 27x/56 आएगा मेरे भाई। यानी कि तीसरी बार जब आपने एयर को रिमूव किया तो आपके गैस से आपके सिलेंडर में 27x/56 जो है आपके पास इतना एयर बच गया। अब आपको जो है इसको AP के फॉर्म में बताना है कि ये जो आपके पास जो टर्म आया, यानी A1 आपका x रहा, A2 आपने जो है 3x/4 लाया, A3 आपने 9x/14 नहीं मेरे भाई, ये 16 है, ये 16 है मेरे भाई, ये 64 होगा, ये 64 होगा, ये 16 है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपके पास 27x/64 एयर इसमें रिमूव होकर के बच गया। अब जो भी आपके पास ये टर्म आया, आपको इसका कॉमन डिफरेंस लेना है और दिखाना है कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अगर सेम आ जाएगा तो ये AP का सीरीज होगा मेरे भाई, और अगर ये सेम नहीं आएगा तो ये AP का सीरीज नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। A2 आपके पास कितना था, 3x/4 था, और A1 कितना था, तो x/1 था। दोनों का एलसीएम 4 होगा मेरे भाई, ये 3x ही रह जाएगा और ये 4x हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास -x/4 बचा। यहाँ पर आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो -x/4 आया। सेम आपने फिर आपको A3 माइनस A2 भी आपको फाइंड करना है। A3 आपका कितना था मेरे भाई, तो A3 जो था वो आपके पास कितना था, वो था 9x/16। 9x/16 में से आपने A2 को माइनस किया जो था 3x/4, दोनों का एलसीएम लिया आपने 16 आया मेरे भाई, ये 9x ही रह गया और ये 12x बन गया। यहाँ पर -3x/16 आया। आपने क्या देखा कि पहले वाले का कॉमन डिफरेंस और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। अगर ये सेम होता तो ये AP का सीरीज होता, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा क्या, कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, hence it is not an AP. The difference between the successive terms are not same, hence it is
नॉट एन AP। आपको ऐसे लाइन लिखना पड़ेगा मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन दे दिया जाए और उससे आपको AP का सीरीज़ फाइंड करने के लिए पूछा जाए या ये पूछा जाए कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा AP का सीरीज़ या फिर नहीं, तो आप आसानी से ऐसे फाइंड कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 3 देखते हैं वो क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 3 जो कि आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। कहा कि एक कुएं को खोदना है और खोदने के लिए पहले फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया लगता है, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप 2 मीटर खोदते हैं, 3 मीटर खोदते हैं, तो हर एक नेक्स्ट मीटर के लिए आपको ₹50 ऐड करके देना होता है। तो आपको बताना है कि क्या ये AP का सीरीज़ बन सकता है इससे, और अगर बन सकता है तो आपको बनाकर दिखाना है मेरे भाई। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसके AP की सीरीज़ को हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा मेरे भाई कि कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप, 1 मीटर गड्ढा खोदने के लिए, जिसको हम A1 के नाम से कहेंगे मेरे भाई, वो कितना था, ₹150 था। फिर इसके बाद कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, जिसको हम A2 के नाम से जानेंगे, वो कितना होगा मेरे भाई, 150 तो रहेगा ही, प्लस 80 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये ₹230 हो जाएगा मेरे भाई। फिर आगे चलेंगे, 150 और ये ₹50 ऐड होगा मेरे भाई, तो ये 200 हो जाएगा। फिर आगे हम चलेंगे, कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप, 3 मीटर अगर हम डीप करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, जो ₹200 चार्ज तो देना ही होगा, प्लस 50 भी, यानी कि आपको ₹250 चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही आप कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर अगर आप डिग करोगे, यानी जिसको A4 कहोगे, तो ये क्या होगा, 250 प्लस 50, यानी कि ये 300 हो जाएगा मेरे भाई। अब इतना होने के बाद आपने क्या देखा कि आपके पास 4 टर्म तो आ गए। अब इसका कॉमन डिफरेंस आपको दिखा देना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो ये AP का सीरीज होगा, और अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो मेरे भाई ये AP का सीरीज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है कॉमन डिफरेंस दिखाना होगा मेरे भाई। यानी क्या करना होगा, A2 में से पहले आपको A1 को माइनस करना होगा, यानी A2 आपके पास है 200, A1 आपके पास है 150, आपने माइनस किया तो डिफरेंस आपके पास 50 आया। सेम एज इट इज़ आपको A3 में से A2 को भी माइनस करना पड़ेगा, यानी 250 में से 200 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी आपके पास डिफरेंस 50 आया। सेम एज इट इज़ आपको A4 में से A3 को भी माइनस करके दिखाना होगा, यानी 300 में से 250 को माइनस करोगे तो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो आपने क्या देखा कि सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आया। इसका मतलब ये है कि ये एक AP का सीरीज़ है मेरे भाई। तो आपको इसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, सो इट इज़ एन AP। आपने क्या देखा कि सारे का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए एक AP का सीरीज होगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए मेरे भाई, ताकि जो है आप भी सीख सकें और आपके दोस्त भी सीख सकें मेरे भाई। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके हर एक परेशानी का सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, सवाल नंबर 4 और देखते हैं कि 4 नंबर जो है वो AP का सीरीज है या नहीं है। 4 नंबर सवाल आपसे ये पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। कहा कि 10,000 रुपया बैंक में जमा किया जाता है 8% के ब्याज से। तो आपको सालाना बताना है कि जो उसमें अमाउंट बनता है, क्या वो अमाउंट सालाना एक ही जैसा बनता है और हर साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेम मिलता है या फिर डिफरेंट मिलता है मेरे भाई, और उसके बेसिस पर आपको AP का सीरीज बनाना है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, आपके पास क्या था, रेट परसेंट जो है वो आपके पास 8% है, और आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपके पास 10,000 है, जिसको हमने A1 माना है, वो आपके पास रुपीज़ कितना है, 10,000 है मेरे भाई। अगर यहाँ से आप अमाउंट निकालोगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, जो कि आपका A2 बनेगा, वो क्या होगा मेरे भाई, हम जानते हैं P × 1 + R/100 का पावर
n होता है मेरे भाई। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10,000 इंटू 108/100 होगा, जिसमें से ये 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 10800 आएगा मेरे भाई। 10,800 बनेगा ये। फिर उसके बाद आपको सेकेंड अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे तो आपका ये क्या बनेगा, ये A3 बनेगा मेरे भाई। सेम आपको वही काम करना पड़ेगा, 10,800 को 1 + 8/100 का पावर 2 करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई, 12,597 आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ जब आप आगे बढ़ोगे थर्ड ईयर के लिए निकालोगे, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, जिसको आप A4 माने हो, ये 12,597 इंटू 1 + 8/100 का पावर कितना होगा मेरे भाई, तो ये 3 होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 15,869 आएगा। अब आपने टर्म तो निकाल लिया, पहला टर्म आपके पास 10,000 था, दूसरा 10,800 था, तीसरा 12,597 था और चौथा 15,869 था। 4 टर्म आपके पास आ गया। अब इन सारे टर्म का आपको डिफरेंस देखना है कि क्या ये डिफरेंस सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर सेम होगा तो ये AP होगा, और अगर ये डिफरेंट होगा मेरे भाई तो ये AP का सीरीज़ नहीं होगा। उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या, तो उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा A2 में से A1 को माइनस करके, यानी A2 आपके पास कितना था, 10,800 में से 10,000 को आप माइनस करोगे तो ये 800 आएगा। सेम फिर आपको A3 में से A2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 12,597 में से 10,800 को माइनस करोगे मेरे भाई तो ये आपके पास 1797 आएगा, 1797 आएगा। फिर आपको A4 में से A3 को माइनस करना है मेरे भाई, यानी 15,869 में से 12,597 को माइनस करोगे तो ये आपके पास 3272 आएगा मेरे भाई। आपने क्या देखा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब कि ये जो सीरीज है वो AP का नहीं है। उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि हेंस द सक्सेसिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन the successive terms are not same, so it is not an AP. It is not an AP। ये आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि सवाल नंबर पहला जो हम लोग बनाए इसमें से 4 सवाल था मेरे भाई, और चारों सवाल जो है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सवाल था, सिचुएशन बेस्ड सवाल, जिसमें आपको सिचुएशन दिया गया था और आपको बताना था कि ये यहाँ से AP का सीरीज बन सकता है या नहीं। तो आपने सीख लिया कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाए और उस पर जो है AP का सीरीज बनाने को कहा जाए या पूछा जाए कि वो AP का सीरीज हो सकता है या फिर नहीं, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और आप रीपोस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट जरूर कीजिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का शौक़ पूरा कीजिए और अपना भी फ्यूचर ब्राइट कीजिए मेरे भाई। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।